वेलकम टू साइबर नेक्सस एकेडमी सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 3 इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शन है। गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। ये हमारे पास डेफ सी प्लस प्लस 5.1 यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सी लैंग्वेज का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुका हूँ। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कानियो डॉट एच और मेन के बाद पैरेंथेसिस। अगर आप गेट सी एच को चेक करें तो गेट सी यहाँ पर हमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर एक्स हमारे पास एक कैरेक्टर है और हम एक प्रिंट वैल्यू कराते हैं। क्या प्रिंट कराते हैं? एंटर ए कैरेक्टर और आखिर में सेमीकोलन। यहाँ पर हम गेट सी एच का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। जब आप एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देखें हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रिंट किया हुआ जो स्टेटमेंट है वो मिल जाएगा, एंटर ए कैरेक्टर। लेकिन गेट सी एच का मतलब है कि ये जो आखिर में हमारे पास जो कर्सर चल रहा है ये गेट सी एच फंक्शन की वजह से अभी तक हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं हुआ। अब अगर मैं इस कोई एक अल्फ़ाबेट या कोई एक की को दबाऊं, जैसे कि मैं यू को दबाता हूं, तो अब आप देखें तो ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। अब अगर यहाँ से मैं गेट सी एच का जो फंक्शन है उसको निकाल दूं, सेव एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो आप देखें तो हमारे पास जो हमारी जो स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट है वो तो प्रिंट हो गई है, लेकिन साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो भी एग्जिट हो गया। तो हमारे प्रोग्राम को एग्जिट से बचाने के लिए हमारा गेट सी एच फंक्शन यूज़ होता है। अब अगर यहाँ पर मैं दोबारा से गेट सी एच फंक्शन यूज़ कर लूँ और दोबारा से हमारे पास एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो आप देखें हमारे पास वही स्टेटमेंट आई है लेकिन आखिर में कर्सर मौजूद है। अब जैसे कि मैंने कहा था, मैंने यू या किसी एक्स वाई जेड कोई भी की आप प्रेस करते हैं तो ये हमें जो है वो हमारी जो प्रोग्राम है उसको एंड कर देता है, एग्जिट कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अब यू को इंटर करता हूँ, दबाता हूँ, तो यू को दबाने के बाद मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो चुका है। अब सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है गेट सी एच ई। तो गेट सी एच ई को हम क्यों यूज़ करते हैं? गेट सी एच ई को भी हम सेम पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब अगर आप देखें हमारे पास सेम कैरेक्टर और सेम कैरेक्टर के साथ हमारे पास सेम जो कर्सर है वो क्लिक हो रहा है, वो बार बार चल रहा है। अब यहाँ पर पहले मैंने गेट सी एच फंक्शन में मैं यू दबाता था, यू दबाने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाता था। अब जब गेट सी एच ई में मैं यू दबाऊँगा तो यू तो जो हमारा मैंने जो कैरेक्टर दबाया है वो तो लिखा जाएगा, उसके लिखने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट होगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन में ये फ़र्क है कि गेट सी एच हमारे प्रोग्राम को रनिंग हालत में रखता है और हम जब भी कोई की दबाते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट फॉर्म में चला जाता है, लेकिन हम जो की दबाते हैं वो हमें शो नहीं होती। लेकिन गेट सी एच ई में हमारा सेम आर्किटेक्चर है, सेम चीज़ है। हमारा जो हम की दबाते हैं वो भी हमें शो होती है और हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रनिंग फॉर्म में भी होता है और आखिर में की दबाने के बाद हमारा प्रोग्राम जो होता है वो एग्जिट हो जाता है। थैंक यू।